बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कार्यक्रम के प्रमुख श्रोता पूज्यपाद वैद्य रामेश्वर दत्त जी आसन पे विराजमान हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य श्री के.बी. पांडे साहब भी पधार गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप आगे आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए मैं सम्माननीय पंडित शंभू दयाल जी से निवेदन करूंगा कि वे मुख्य श्रोता वैद्य जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रोतागण बंधुओं से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य श्री गुरुजी महाराज पधारने वाले हैं, व्यवस्था को बनाए रखें। बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच सत्संग प्रेमियों में भजनीक सांवरा राम जी, शशि बंधु और तबले ढोलकी और बाजे पर संगत कर रहे मेरे मित्रगण पधारे हैं। सांवरा राम जी के विषय में मैं इतना ही निवेदन करूंगा। बहुत वर्षों के बाद आज मैं पहली बार आपको हम यहाँ देख रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि ये कार्यक्रम जितने दिन भी चले आप कृपा करके समय निकाल करके अवश्य पधारें। अब कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए श्री गणेश वंदना के लिए मैं सांवरा राम जी से निवेदन करता हूँ। गणेश वंदना के लिए बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। ओ संग चले वीर हनुमान, देवता सारा मारे रिद सिद्ध ले घर आओ गजानंद प्यारा। मारे रिद सिद्ध ले घर आओ गजानंद प्यारा। संग चले वो वीर हनुमान, देवता सारा सिद्ध ले घर आओ गजानंद प्यारा। मारे रिद सिद्ध ले घर आओ गजानंद प्यारा। एक सिंह चढ़े हिंगलाज, हाथ में पोथी एक सिंह चढ़े हिंगलाज, हाथ में मोती तारे ओ हंस असवार चुगे निज मोती। तारे हो हंस असवार चुगे निज मोती। संग चले वो वीर हनुमान, हमारे रिद सिद्ध ले घर आओ गजानंद प्यारा। मारे रिद सिद्ध ले घर आओ गजानंद प्यारा।
भवन में आप विराजो देवा, विराजो देवा। एक रणत भवन में आप विराजो देवा, विराजो देवा। तारे रित सिद्ध रवे अकवान कर तारी सेवा। तारे रित सिद्ध रवे अकवान देवता सारा। मारे रित सिद्ध ले घर आओ। गुरुजी पधार रहे हैं। सभी जो है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के ही प्रणाम करेंगे। श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि वो थोड़ा थोड़ा आगे आकर के अपना आसन ग्रहण करें, आगे आ जाएं, जिससे आने वाले सज्जनों को कष्ट न हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान जय हो। पूज्य श्री गुरुजी महाराज से प्रार्थना है कि वो व्यासपीठ पर आसन ग्रहण करें। पंडित जी से निवेदन है कि वो व्यासपीठ का पूजन करें और सांवर जी से निवेदन है कि एक भजन जो है वो और प्रस्तुत करें। श्री सांवर जी। कैलाशवासी सदा सुख राशि, सुनते नाथ सबके करुणा। मन की दुबजा दूर करो बम, भोलेनाथ का लो शरणा। कैलाशवासी सदा रे सुख राशि, कैलाशवासी सदा रे सुख राशि। सुनते नाथ सबके करुणा, मन की दुबजा दूर करो बम, भोलेनाथ का लो शरणा। एक दिन दानव देवता मिलकर, एक दिन दानव देवता मिलकर शील सागर को मारा। आगे आगे भागे भागे भीरे दिगंबर, बैकुंठनाथ का लिया द्वारा। खगपगी चौकी देख शंकर की, खगपगी चौकी देख शंकर की। उतरे आए दो दिन वाला, नग्न रूप भगवान की जय। कथा ज्ञान गंगा में कल सायंकालीन सत्र से अपने लोग श्री गुरुजी के मुख से श्री रामचरितमानस पर संक्षिप्त व्याख्यान सुन रहे हैं। संभवतः जीवन में ऐसा अवसर मिले पुनः न मिले, मेरा श्रोताओं से निवेदन है कि वो दक्षित होकर के इस ज्ञान गंगा को समझें, जीवन में उतारें।
मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ कि कथा जो है वो प्रारंभ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा सा भगवान का नाम एक बार लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। भवानी शङ्करो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो। याज्ञां विना न पश्यन्ते सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयां नित्यां गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि छन्दः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्रामं पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विश्रुतविज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। यन्माया वशवर्तिविश्वम् अखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वाद् अमृषेव भाति सकलम् रजो यथा हेर्भ्रमम्। यत्पादपल्लवं मेकमेव हि भवाम्भोदेस्तितीर्षावताम्। वन्देऽहं तम् अशेषकारणं परम् रामाख्यं ईशं हरिम्।
मति मंजुलमात्रनो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय। परम श्रद्धेय पूज्य वरेण्य विद्वद्वृंद, माताओं बहनों, भक्तवृंद, मैंने कल भी निवेदन किया था, ये भगवान राम की कथा है। न तो इसका कोई अंत है, न ही इसकी कोई गहराई नाप सका है। किस प्रकार से ये कथा अनंत है, फिर भी कही जा रही है, कही जा रही है, सभी कह रहे हैं। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से भगवान के संदर्भ में बात कही। गरुड़ जी ने पूछा कि ये जब निरंतर इस प्रकार की है, जिसको शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। अपने विराम के समय आपको नेति से ही विराम देना पड़ता है। तो कथा विराम ही देकर के यदि बंद ही कर दी जाए, कह के पूर्ण कर ली जाए, तो क्या अर्थ है? बोले ऐसा नहीं है। एक ही बात में छोटा सा दृष्टांत दे दिया। बोले गरुड़, तुम उड़ते हो आकाश में, कभी आकाश का अंत देखा? गरुड़ जी ने कहा नहीं। तो उड़ना बंद क्यों नहीं कर देते? जब आप निरंतर आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश का अंत आपने देखा ही नहीं है अभी तक, तो उड़ना ही बंद कर दो। चलो तुम नहीं, मच्छर भी आकाश में उड़ता है या नहीं? अपने धरातल को, धरती को छोड़ करके मच्छर भी तो आकाश में ही उड़ता है। उसका आकाश अपनी सीमा तक है, आपका आकाश अपनी सीमा तक है। न मच्छर अंत करता है उस बात का, और न आप कर रहे हैं। तुम्हें ही आदि, संबोधन सामने, तुम्हें ही आदि खग मशक प्रजनता। होना क्या चाहिए? आदि कहाँ से होना चाहिए? छोटे से। धरती को छोड़ते छोटी सी दूर में चलने वाला आदमी है, प्रारंभ जहाँ से करता है आदि का वहाँ होना चाहिए।
कालसूत्र जी ने उल्टा कहा, सामने बैठे हैं, आदि गरुड़ जी से हो रहा है, जबकि उनकी अव्याहत गति है। बोले तुम ही आदि, और अंत कहाँ? खगमसक प्रजंता, और नभय उड़ाही नहीं पावही अंता। गरुड़ जी ने कहा बात तो ठीक है। किसी ने कहा किसी की वृक्ष की सीमा थी, कल के बाद बोले राम नाम एक वृक्ष है, शाखा अगमय पार, जाकी जितनी पहुंच है, सो तस पकड़े डार। जिसकी जितनी पहुंच है वो उसकी उतनी पकड़ कर ले, इसमें किसी की तुलना नहीं है, किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसलिए नेति नेति के जासुगुन कह करके भी करही निरंतर गान, निरंतर गान हो रहा है। यह अध्यात्म है। रामचरितमानस एक अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान का कोई भी विज्ञान हो, विज्ञान तो विकासशील होता है, विकसित पूर्ण कभी नहीं होता। आज भी कितने वर्षों से कितने विज्ञान की नित्य नई शोध हो रही हैं, लेकिन इति श्री किसी ने करके बंद नहीं कर दिया, क्योंकि विज्ञान है, हम इसमें लगे हुए हैं, नित्य नए उद्भोध। किस तरह का विज्ञान है? बोले मूल विज्ञान तो यही है। अब के विज्ञान जो जिसको अपने कह रहे हैं, विज्ञान का रूढ़ जो हो गया है, वो केवल हमारी पहुंच छोटी हो गई, हमारा दृष्टिकोण बदल गया। इसलिए विज्ञान अब केवल भौतिक विज्ञान ही विज्ञान की श्रेणी में आ गया। भौतिक विज्ञान को ही विज्ञान समझने लगे, जबकि अध्यात्मवेत्ता भारतीय संस्कृति के आर्ष ऋषिगण इसको विज्ञान नहीं समझते थे। बोले सबसे जड़त्व की ओर सीमा जहां छूती है वही तो भौतिक है। पंच महाभूतों का पंजीकृत शरीर जो धरती को छुए ही रहता है, अन्य साधनों से ही केवल वह धरती को छोड़ता है, वह स्वभाव से जातक हरि कृपा से छोड़ता है, वही केवल मात्र विज्ञान है। ये कैसे है? हाँ, उस विज्ञान को कुछ दूसरे सोचते हैं, देखते हैं, अनुभव नहीं हो सकता। यत्किंच मात्रा में वही बात है, होता है। लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वैज्ञानिक कुछ व्यक्तियों को ही माना है, गिनती के व्यक्तियों को ही वैज्ञानिक माना है। मानस के पात्र तो बहुत हैं, पर वैज्ञानिक नहीं है वो। कुछ ज्ञानी हैं, अज्ञानियों के तो क्या बात कहेंगे हम। कुछ अज्ञानी हैं, कुछ ज्ञानी हैं, और उससे भी एक नीचे और श्रेणी है जो अज्ञानी नहीं, मूर्ख भी हैं। मूर्ख और अज्ञानी में भी भेद होता है ना।
लेकिन विज्ञानी तो कोई कोई है। भगवान की कृपा जिन पर है, कृपा जितनी है उसी के अनुसार भगवान उनकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही उनसे स्नेह करते हैं, प्रेम भी करते हैं। यद्यपि वो उन्हीं का दिया हुआ है, देने की बात नहीं है, बात उपयोग की है। जो जितना उसका अधिक उपयोग करता है वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ है। भगवान राम कहते हैं कि सब मम प्रिय। कौन मेरे को प्रिय नहीं है? पक्षपात नहीं है यहाँ। राम सब मम प्रिय क्यों? कारण है कि सब मम उपजाए। माँ के बेटे या पिता के पुत्रों में क्या भेद होता है? सभी तो उसके अपने हैं, सभी तो प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो कुछ लगता था, बोले तीन अधिक मनुज मोहि भाए। उनमें से मुझे मनुष्य कुछ भाते हैं, अच्छे लगते हैं। क्यों? कि वो अपना उपयोग करते हैं, जो मैंने उसको दिया है उसका सदुपयोग करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीन अधिक मनुज मोहि भाए। तीन द्विज और द्विजम श्रुतिधारी। उनमें से जो जिनके संस्कार हो गए वो प्रिय हैं, और उन संस्कार वालों में से भी वो तीन महाद्विज द्विज में श्रुतिधारी। जो संस्कार होने पर श्रुति का केवल अधिकार मिला, लेकिन जिसने श्रुतियों के आज्ञा का पालन किया वो करते बोले तेना करते करते बोले तीन महाद्विज द्विज में श्रुतिधारे, तीन महु निगम नीति अनुसारे। और बोले सब ते प्रिय मुझे, सबसे प्रिय मुझे वो जो ज्ञानी हैं। बोले हाँ, ज्ञान होते मोहि प्रिय विज्ञानी। ज्ञानियों से भी मुझे प्रिय विज्ञानी है, बस इससे आगे कोई प्रिय नहीं। फिर तो ज्ञान और योग्यता के कारण की श्रेणी है वो तो समाप्त है। फिर तो जो सेवक हैं वही प्रिय है। दो तरह की योग्यताएं हो, एक क्वालिफाइड शिक्षा संबंधी होते होते आगे चल करके, और एक होते हैं कृपा पात्र। कृपा पात्र का और दूसरी योग्यताओं का कोई आपस में तुलना नहीं होती। कृपा पात्र कब योग्य हो जाए, कब मूर्ख ज्ञानी हो जाए और कब ज्ञानी मूर्ख हो जाए। पार्वती जी के इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया था। जब नारद जी को पार्वती जी ने कहा, नारद जी उन्हें शाप दिया, ये बात जची नहीं, सही तो है लेकिन कोई न कोई कारण तो रहा होगा। नारद शाप दीन एक बारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। क्यों? बोले नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी।
दुष्करा दिए। बिहसी कहो महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस जब रघुपति करई, सो तस तेहि क्षण होय। शंका का निवारण हो गया। ज्ञानी और मूढ़ की भगवान जब जिसको चाहे तो ज्ञानी, चाहे तो मूढ़, कोई। अब कल चर्चा इसी संदर्भ में कृषि विज्ञान की। मानस के वैज्ञानिक कौन है? मानस में वैज्ञानिक कौन है? गोस्वामी जी उनको अलग विशिष्ट संदर्भ दे करके भी कहते हैं। मंगलाचरण किया, मंगलाचरण में क्या बोले? बोले सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। द्विवचन में, एक साथ दो को गिना। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। कौन कौन है? बोले कवीश्वर कपीश्वर। एक तो कवीश्वर हैं और दूसरे कपीश्वर हैं। हनुमान जी और वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी नाम नहीं लिए, लेकिन दोनों की संज्ञाएं बता दी। नाम इससे नहीं किए गए कि ये केवल नाम जिस वाच्य बोधक के लिंग विग्रह का होता है, उनके साथ उसके पद जो होते हैं और पदों के साथ जो आध्यात्मिक उनकी योग्यता होती है, उनके गुणों का ही वर्णन किया जाता है, जिससे उस संदर्भ में यदि कोई और भी आ जाए तो वहाँ विराम नहीं है। यह आध्यात्मिक बात है। इसीलिए वैसे भी यदि वो वंदनीय है तो उनको नाम से नहीं पुकारा जाता, पदनाम से ही पुकारा जाता है। उनकी श्रद्धा के लिए अत्यधिक वंदनीय जो पुरुष हैं उनको गुरु का, पति का, भारतीय संस्कृति में नाम नहीं लेते। नहीं लेते का अभिप्राय क्यों नहीं लेते? एक ही अभिप्राय है, इनमें नाम से अधिक उनके पद की व्याख्या है। नाम और हो सकते हैं ऐसे। टीबी के मरीज का नाम हनुमान जी रख दिया जावे और वो कि ये हमारा हनुमान है। हाँ, इनका हनुमान तो है, लेकिन क्या हनुमान है? जिस पद नाम से हनुमान हनुमान है, बोले बोले। इसीलिए पद जो है, नाम है, कुछ संज्ञावाचक होते हैं, कुछ गुणवाचक होते हैं। संज्ञावाचक नाम व्यवहार्य है, गुणवाचक नाम विशेष श्रद्धेय हैं। इसलिए यहाँ दोनों के ही गुणों की व्याख्या की अध्यात्म के कारण। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। और वैज्ञानिक भी ये इनको सबसे पहले, क्योंकि और भी है वैज्ञानिक, इनको इसलिए कहा ये विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। अब ये और समस्या हुई, विशुद्ध वैज्ञानिक और वैज्ञानिक में भी आता। ज्ञानी तो तीसरे नंबर में रह गए। माया के संदर्भ में जब भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान कर चित्त अपहरई, ज्ञानियों के चित्त को माया तुरंत हरण कर लेती, जल्दी पकड़ में आ जाते। जो ज्ञान कर चित्त अपहरई और बरियाई विमोह बस करई।
बरियाई, बरियाई समझते हो? जबरदस्ती। मनुष्य क्या या जीव के प्राण हरण करते हैं ना, तो हरण करते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। सम्मान के लिए तो कहते हैं कि इसने देह त्याग कर दी। देह त्याग करने वाले तो महात्मा ही होते हैं, बाकी तो देह त्याग करवाई जाती है, छुड़वाई जाती है। दोनों हाथों से, दोनों पैरों से कस करके अगर पकड़ी जाए देह को, तो छोड़ने का जी नहीं करता, कोई छोड़ता नहीं है। उन महात्माओं की छोड़िए जो असंपृक्त हैं, लेकिन बरियाई जबरदस्ती छुड़ा ले जाते हैं। देह रह जाती है और उसको जीव को पकड़ करके ले जाते हैं। व्यक्ति चाहता नहीं मैं मूर्ख बनूं, मूर्खता की बात करूं, मैं कोई ऐसा काम करूं जो निंदनीय है, पर फिर भी वो क्यों कर देता है? बोले बरियाई विमोह बस करई, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मं न च मे निवृत्ति। हम जानते हैं फिर उस अधर्म है ये, फिर क्यों नहीं छोड़ पा रहे? बोलो, हम जानते हैं धर्म है, क्यों नहीं कर पा रहे? बस क्यों नहीं कर पा रहे? बोले बरियाई विमोह बस करई। ज्ञानी तो है ना, ज्ञान है ना। बोले जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, और बरियाई विमोह बस करई। जानकार रहे, होते रहेंगे। विज्ञानी का कभी कभी चित्त अपहरण हो जाता है विद्या माया के कारण। माया के दो रूप हैं। माया तो जो जितना दिखाई दे रहा है, भगवान राम ने माया की व्याख्या करते हुए भी एक यही कही कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई। जो इंद्रियों से जो हमारा अनुभूत ज्ञान है, इंद्रियों की जहाँ तक क्षमता है जाने की, वो गोचर है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, और जहाँ तक मन चला जाता है, क्योंकि मन इंद्रियों से परे है ना। बोले इंद्रियां गिनाई है, मन तो हमारा है। बोले गो गोचर विषय और इंद्रियां, और जहाँ लगे मन जाई, जहाँ तक बुद्धि चली, मन चला जाता है, तहाँ लगी माया जान्यो भाई। वहाँ तक माया समझिए। तेई कर भेद सुनाहूँ तुम सो, उसके भेद हैं माया के दो। बोले विद्या अपर अविद्या दो, ते कर भेदा सुनहूँ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या और अविद्या, इसका पता नहीं लगता। बोले नहीं, इसको अगर जान जाओ तो फिर शेष क्या रहेगा? श्रुति कहती है, वेद कहता है, यो वेत्ति विद्याम अविद्याम स वाचो भगवान इति। यो वेत्ति विद्याम अविद्यां स, जो विद्या को भी जानता है, अविद्या को भी जानते हैं, तस्य वाचक भगवान इति, स वाच्यो भगवान इति। वो तो भगवान ही होता है। अच्छा, दोनों को नहीं जानते? बोले दोनों को ही नहीं जाना जाता। कभी कभी जानना, जब विद्या को जानने लगता है तो अविद्या गायब, अविद्या को जानने लगता है तो विद्या गायब, और दोनों को साथ साथ जान लेना तो फिर
और कभी कभी जाने तो कितनी देर जाने वही ज्ञानी, और बरियाई विमोह बस करें तब वैसे। फिर बोले विज्ञानी तो वो है जिसका चित्त अपहरण हो नहीं सकता अविद्या के द्वारा, और जिसका चित्त विद्या से भी अपहरण कठिनता से होता है, हो नहीं पाता, वो विशुद्ध विज्ञानी है। विद्या भी जहाँ जाते समय एक ओर भगवान की तरफ देखती है, दूसरी ओर उसकी तरफ देखती है, वे कहीं किस क्षण कोई अनर्थ तो न हो जाएगा, भगवान की इच्छा कहीं विपरीत तो नहीं हो। वो विशुद्ध विज्ञानी हैं। इसलिए ये बोले विशुद्ध विज्ञानियों को मैं प्रणाम करता हूँ। दो विशुद्ध विज्ञानी हैं, कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर हैं और कपीश्वर हैं। बोले इन दोनों का चित्त अपहरण नहीं होता। यही आदर्श है। हनुमान जी और वाल्मीकि जी, वाह वो कवि और वे कपीश्वर। हनुमान जी की वंदना करने लगे ना, और स्वामी तो यही नहीं, आगे भी नाम कह करके नहीं बोला। आप नित्य वंदना कई करते हैं। बोले किसकी वंदना कर रहे हैं? बोले अतुलित बलधामम। कौन हो सकता है? बोले कोई हो। किसका है बोलो? अतुलित बलधामम। बोले कई हो गए। अतुलित बलधामम। बोले हेम शैलाभ देहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। अब यहाँ भी पवन इत्यादि नाम नहीं लिया, वात नाम लिया। वात जातम नमामि। निरुक्त कहता है वाते गति इति वाति। किसी की क्रिया संपन्न यदि संसार में होती है, वाति गति, तो क्रिया ही संपन्न नहीं हो तब निर्गुण, और जो ही क्रिया संपन्न हुई तभी वात जातम हो गया। तभी सामने अभिव्यक्ति हो गई, तभी कुछ समझने का विषय बना, और नहीं तो समझने का विषय बना नहीं। इसलिए वात जातम नमामि। ये कपीश्वर है। ये दो विशुद्ध विज्ञानी कहा। विशुद्ध शब्द जहां अशुद्धियों की गुंजाइश रहे और उनमें अशुद्धियों को निर्हरण करके और उसमें से शुद्ध का चयन किया जाए, वो विशुद्ध है, विशेष प्रकार से शुद्ध है। अन्यथा धर्म तो धर्म है ना, धर्म के लिए कोई अन्य किसी व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब भी बोलते हैं तो क्या, एक बार प्रश्न किया महाराज श्री से, बोले महाराज आप बार बार कहते हैं, बोले सनातन धर्म नाम लेते हो तो सनातन धर्म न कहें और केवल धर्म कहें तो? बोले बात तो वही है। बोले फिर क्यों कहते हैं? बोले ये इसलिए कहते हैं
कि ये आजकल कहते हैं ना देसी घी चाहिए, तो घी तो देसी ही होता है, लेकिन जब डालडा चल गया तो देसी नाम रखना पड़ा। जब डालडा या दूसरा मिश्रित अशुद्ध की भरमार हो गई, तब उसको एक नाम और जोड़ना पड़ा, बोले देसी घी चाहिए। घी तो गोघृत है, धर्म तो धर्म है। वो धर्म जो आपने धर्म की व्याख्याओं में बहुत बड़ी डिक्शनरी भर दी, तब बोले फिर सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, सनातन नाम उसका इसलिए जोड़ दिया गया। विज्ञानी तो विज्ञानी हैं, विशुद्ध विज्ञानी इसलिए कहा कि सभी वात जातम, सभी कपीश्वर और सभी कवीश्वर विज्ञानी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी कवि विज्ञानी हो और सभी बानर विज्ञानी हो, ऐसा नहीं है। इसलिए विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। गोस्वामी जी कहीं अपने वैज्ञानिक परिभाषा में भी चूकने वाले नहीं हैं। अन्यथा और भी कोई विज्ञानी बोले बहुत थे, सतयुग में तो होते ही थे। कृतयुग सब योगी विज्ञानी। अब बोलिए, सबका मतलब कुछ रह सकते हैं, लेकिन जब बहुतायत खूब हो तो मान तो उन्हीं का गिना जाएगा। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, और कलयुग कलयुग में किसकी भरमार? अब विज्ञानी को खोजेंगे यहाँ है नहीं का अभिप्राय नहीं है, लेकिन जो नगण्य है, जिसकी गणना नहीं, खोजने पर भी नहीं मिले, बड़ी कठिनता से मिले, उन वैज्ञानिकों की खोज। अब तो विज्ञानी भौतिक विज्ञान वाले ही विज्ञानी रह गए। तो और कोई विशुद्ध विज्ञानी न कहना पड़े, जिसके लिए जो विशुद्ध अशुद्धों में से निकाल करके शुद्ध न हो, ऐसे भी विज्ञानी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कौन है? भगवान की प्रार्थना करके कहते हैं कि देखो इसमें कौन हो सकता है जिसमें कि ये शुद्धि की गुंजाइश ही नहीं रहे। ईश्वर ही तो होते हैं, लेकिन रामचरितमानस के ईश्वर जो हैं वो कौन हैं? और उनके वैज्ञानिक कहते समय गोस्वामी जी ने क्या प्रार्थना की? वो भी दो हैं, वो भी दो हैं, एक तो नहीं हो सकता। एक कहीं सविग्रह, किसी सीमा में, किसी माया में, स्वयं की माया में विग्रह यदि हुआ तो विग्रह में कहीं सीमा रेखाएं होती हैं, और उस सीमा रेखाओं के परे भी वह है। इसलिए जहाँ सीमा रेखा में किसी को बांधे भली ईश्वर ही है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है। गजेंद्र जी ने स्तुति की, किनकी? भगवान की तो की, लेकिन कौन भगवान आए? भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन्होंने निर्विशेष स्तुति कर दी। क्यों गुरु जी? निर्विशेष स्तुति की तो कहते हैं नैते विविध लिंग विधाभिमान। तो विविध लिंगाभिमानी ईश्वर जो थे नहीं आए। विष्णु के मेरे को तो बुलाया नहीं, एड्रेस किसका है? शंकर के मेरे को भी नहीं बुलाया, ब्रह्मा के मुझे भी नहीं बुलाया, तो आए कौन?
मेते विविध लिंग विदाभिमाना। अगर जो इनके बाद शेष रहता उसको साथ लिया होता तो, या फिर अशेष। इसीलिए भगवान राम अकेले नहीं, साथ में लक्ष्मण रहते थे। राम जी ने भी एक अपने विग्रह को धारण किए हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी सोचने की तार्किक ऊहा में और देह की सीमा रेखा के भीतर वाले को ही कोई याद करे, उसी की शक्ति को समझे। अशेष जो है वह रहने के लिए शेष भी साथ रहना जरूरी है। कल थोड़ी सरल की थी, आज थोड़ा सा मेरे सामने में व्यक्तियों को बैठ करके प्रेरित हो रहा हूँ कुछ विशेष। ये भी इनके लिए भी चाहिए मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद। खैर, प्रार्थना क्या कर रहे हैं दोनों विज्ञानियों की? कुंदेंदिवर सुंदरावति बलो, वहाँ कवीश्वर कपीश्वर द्विवचन है, यहाँ बोलते हैं कुंदेंदिवर सुंदरावति बलो। क्या है ये? बोले विज्ञान धामा बुभो। क्या सुंदर! कुंदेंदिवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामा बुभो। शोभाढ्यो, दोनों की विशेषताएं बता रहे हैं। दो विशेषताएं है ही नहीं, एक सी विशेषताएं हैं। शोभाढ्यो वरधनमिनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृंद प्रियो। गोविप्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो। माया मानुष रूपिणो रघुवरौ सद्धर्म वरमोहितो। सद्धर्म वरमोहितो। दोनों ही बोले सीता नवेशण तत्परौ। दोनों ही सीता जी को खोज करने में लगे हुए हैं। राम जी नहीं खोज रहे। सीता नवेशण तत्परौ पथिगतौ। कौन हो सकते हैं? भक्ति प्रदौ तौ ही नः। क्या सुंदर स्तुति भगवान की है राम और लक्ष्मण दोनों की, कि दोनों को एक साथ एक ही वाक्य में दोनों का समग्र ऐश्वर्य, वैज्ञानिक ऐश्वर्य के धाम का, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी स्तुति है कि वहां भी दोनों वैज्ञानिक हैं और यहां भी दोनों वैज्ञानिक हैं। राम लक्ष्मण, पर यहां विशुद्ध विज्ञान कहने की जरूरत नहीं, वो विज्ञान के धाम हैं जहां रात्रि होती ही नहीं, वहां दिन और रात्रि दो का भेद कैसे किया जाए? जहां रात्रि और दिन दो भाग हों तभी रात्रि और दिन, सूर्य का प्रकाश और न हो। लेकिन जहां किसी ने अंधकार देखा ही नहीं हो, सूर्य के पास, सूर्य लोक में रात्रि की कल्पना की जा सकती है? सूर्य लोक में आपके यहां रात्रि कब होती है? जब सूर्य दिखाई नहीं देते।
रात और दिन का एक ही तो भेद है। जो सूर्य दिखाई दे तो दिन और सूर्य दिखाई नहीं दे तो रात। तो सूर्यलोक में कब होगी रात्रि भाई? कोई कल्पना नहीं होती। सूर्य के लोक में रात्रि भी होगी? नहीं होगी, हो नहीं सकती है। इसलिए ये दोनों का एक साथ, राम और लक्ष्मण दोनों के वपु, दोनों के देह, जहां भेद है नाम लेकर के भी एक ही साथ का कुंदेंदेवर सुंदर, एक कुंद की तरह से है, एक इंदु की तरह से है, सुंदर हैं दोनों। और अति बल, दोनों ही अति बल हैं, दोनों ही विज्ञान के धाम हैं, दोनों ही शोभा के घर हैं, दोनों ही श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। श्रुतिनुतो गो विप्र वृंद प्रियो, दोनों ही गो भक्त हैं, दोनों ही विप्र भक्त हैं, और दोनों ही माया से मनुष्य के रूप धारण किए हुए हैं, और दोनों ही रघुवर हैं, दोनों ही रघुवंश के वीर हैं। तो एक ही बाप के बेटे हैं दोनों ही, रघुवर सद्धर्म वरमऊ, और दोनों ही सद्धर्म के, सनातन धर्म के वर्म हैं, कवच हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले दोनों ही हैं। तो छाया चलेगी, और मुंह अगर सूर्य के विपरीत है, छाया की तरफ है, तो फिर छाया को पकड़ के दिखाओ, भागो, और नहीं तो छाया आपके पीछे है।